आप कहेंगे पिता का धर्म क्या प्रेरित करता है हमको भगवान तक पहुंचने के लिए? मान लीजिए आप पिता हैं, आपका पुत्र है, पुत्र का धर्म है कि अपने पुत्र धर्म का पालन करो, पिता का धर्म है अपने पिता धर्म का पालन करे। अगर आप अपने पिता के धर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या आपका बच्चा ये जान पाएगा कि हाँ सुबह उठ के स्नान करके पूजा भी करना चाहिए? जान पाएगा? कदापि नहीं जान पाएगा। कहीं न कहीं आपने भूल तो करी, पिता धर्म का पालन नहीं किया। पिता का केवल एक ही धर्म है, मां का केवल एक ही धर्म है। जननी सोईजो भक्त जनावे और पिता सोईजो भक्ति सिखावे। माता पिता का इस धर्म के अलावा कहना कि इसी से काम चल जाएगा महाराज जी, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन सब कुछ करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो वो सब कुछ करना न करने के बराबर है। सब कुछ करेंगे उसके साथ ये भी करेंगे तो आपको कई गुना फल मिलेगा। जैसे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 5000 जीरो लिख दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन काश उसके सामने एक लगा कर अगर एक जीरो लगा देते हैं तो एक जीरो की वैल्यू 10 गुना होती है। पुनः एक जीरो लगा देंगे वो डायरेक्ट 100 हो जाएगा। पुनः एक जीरो लगा दीजिए डायरेक्ट 1000 हो जाएगा। एक के बाद यदि एक जीरो आप लगाते हैं, एक जीरो की वैल्यू 10 गुना होती है। बस इसी चीज को समझना है। एक माता पिता का जो परम धर्म है, परम कर्तव्य है, मां का कर्तव्य है कि वो किस भाव में रह करके, किस स्थिति में रह करके, किस परिवेश में रह करके, कौन सा पवित्र आचरण करके भक्त पुत्र को जन्म दे। इसमें पिता का कोई रोल नहीं है। 9 महीने तक पिता का कोई रोल नहीं है। 9 महीने तक केवल और केवल मां का रोल है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या कर रही हैं उन 9 महीनों के दौरान। जन्म देने के बाद अब बारी आती है पिता की। कौन सी जिम्मेदारी? पिता सोई जो भक्ति सिखावे। अब सवेरे उठ के स्नान ध्यान करके बेटे का हाथ पकड़ करके और लेकर के मंदिर में बैठ जाओ, फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, भगवान को प्रणाम करो, राम बोलो, कृष्ण बोलो। पिता सोई जो भक्ति सिखावे। इसलिए पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, भाई का धर्म, ये सारे धर्म कहीं ना कहीं अगर सत्यता से देखा जाए, ईमानदारी से देखा जाए तो ये सारे धर्म हमें भगवान की तरफ प्रेरित किए जाते हैं। अब देखो, अगर पिता भी अगर श्रेष्ठ धर्म का पालन अपने पुत्र से ना करवाए, कोई स्वार्थ बस की नौकरी यार करने लगा, चलो छोड़ो जाने दो, पैसा कमा के दे बस बाग जियो, ये तो कपट हो गया। अगर आप धर्म पालन करने में यदि कपट करते हैं तो ये आपकी गलती है, ये आपका मिस्टेक है, ये आपका फॉल्ट है, ये आप गलती कर रहे हैं। बड़े भाई का परम कर्तव्य होता है कि छोटे भाई को भक्ति की शिक्षा दे, भक्ति का ज्ञान दे, व्यवहार करके सिखाए। छोटे भाई के सामने पिता को प्रणाम करके छोटे भाई को शिक्षा दे कि उठ करके सुबह पिताजी को प्रणाम करना चाहिए, माताजी को प्रणाम करना चाहिए।
यत यत आचर श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा जैसा बड़ा करता है वैसे वैसे छोटा करता है। शिक्षा देने का कार्य। इसलिए जितने धर्म हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, सबके अंतःपुर में जाकर के देखेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा कि प्रत्येक धर्म का श्रेष्ठ भाग यही है कि वो भगवान की तरफ प्रेरित करे जीव को। धर्म की स्थापना ही इसीलिए हुई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कपट का नाश करने के लिए, छल का नाश करने के लिए, कटुता को मिटाने के लिए ग्लानि का मतलब क्या होता है? ग्लानि का मतलब अधर्म भी होता है, ग्लानि का मतलब कपट भी होता है, ग्लानि का मतलब मोह भी होता है। जितने दोष हैं ये सारे दोष ग्लानि के अंदर आते हैं। सारे दोष जब जब ग्लानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, आप अपने पिता धर्म का पालन नहीं किए तो ग्लानि तो हुई ना। इसलिए धर्म की स्थापना ही हुई है केवल विमुख जीवों को भगवत उन्मुख करने के लिए, भगवान की तरफ उन्मुख करने के लिए। इसीलिए धर्म की स्थापना। इसीलिए हम लोगों को कुछ भी करने से पहले विचार करना चाहिए धर्म का। और यह धर्म हमको सिखाता है वेदो प्रणिहितो धर्म, और वेदो साक्षात नारायण। वेद साक्षात नारायण है और वेद हमें धर्म सिखाते हैं। वेद धर्म को प्रतिपादित करते हैं।